हमारे भगवत प्राप्ति में, आनंद प्राप्ति में और जगत उन्नति में गुरु की विशेषता अवश्य है महाराज। किसको कौन गुरु मिला है, कितने श्रेष्ठ गुरु का जीवन में आगमन हुआ है, इससे जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। मार्ग में जब ध्रुव को नारद जी का मिलन हुआ तो नारद जी ने ध्रुव जी को काफी समझाया, और समझाने के पीछे कहानी थी कि कहीं मेरे मंत्र को बिगाड़ ना दे। बालक है, आज मैंने मंत्र दे दिया और कल इससे कुछ गलत हो गया तो मंत्र का अपमान होने से गुरु का भी अपमान होता है। इसलिए बड़ा ठोक बजाकर मंत्र दिया था ध्रुव को, समझाया था तुम्हारा अभी उम्र नहीं है, अरे घर जाओ, सबके घर में झगड़ा होता है, क्लेश होता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे माता पिता को समझाऊंगा। पर ध्रुव ने यह निश्चय कर लिया कि नहीं नारद जी, अब नहीं, मेरी माँ ही मेरा गुरु है और मेरी माँ ने मुझे भेजा है, परमात्मा मेरा यहां है। नारद जी ये समझ गए कि ये बालक नहीं खिलौनों से खेलने के लिए आया, ये बालक तो अपनी माँ की आज्ञा में उतर पड़ा है, अब इसे सच्चे खिलौने की आवश्यकता यानी कि परमात्मा की जरूरत है। नारद जी ने अपने मंत्र को यश प्रदान करने के लिए, जय जयकार के लिए मंत्र दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा जाओ मधुवन में पहुंच जाओ, श्री वृंदावन में। वहां 6 महीने तक इस मंत्र का अनुष्ठान करो। और भाई साहब, मैंने भी यहां वृंदावन में आकर बहुत लोगों से सुना, 6 महीने कोई लगातार यहां यमुना पूजन कर ले और परिक्रमा कर ले, 6 महीने में ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, देव प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। लाचारियों को छोड़कर सदाचारी में पढ़कर जो परिक्रमा नित्य करता है, हरे गुण गाकर यमुना पूजन करते हुए भगवान शीघ्र प्रसन्न माने गए महाराज। आज तक के इतिहास में वृंदावन के बड़े बड़े महात्मा संतों का इतिहास हमने पढ़ा, उनके इतिहास में यही लिखा कि वो खाते पीते कुछ ज्यादा नहीं थे, व्रत उपास ज्यादा करते थे और परिक्रमा करते थे और पूजन करते थे यमुना का। यमुना की ही मिट्टी लगाकर चेहरे पर, शरीर पर, अंग पर भस्मी जैसे पोत लेते थे यमुना महारानी को, और उनके ही आंचल में धीरे धीरे भगवान गोविंद प्रसन्न हो जाते। अनंत अनंत महात्माओं के बारे में सुना, तो आप और हम भी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर हम ये सब करते हैं तो हमें भी ये शांति, ये उपलब्धि हो सकती है। तो क्यों ना महाराज समय होते हम भी उस उपलब्धि को प्राप्त करें और हमसे भी ये पूजन हो जाए, परिक्रमा नित्य हो जाए। क्यों? वृंदावन में जो लोग वास करने आए हैं उनके लिए तो मैं खुल के कहता हूं कि अगर तुम वास करने आए हो तो यहां रोज परिक्रमा अवश्य करते रहो, भजन पूजन यमुना दर्शन रोज करो। वृंदावन में आप कोई भी भाव लेके आते हैं वो बड़ा सफल होता है महाराज। ध्रुव ने परमात्मा श्री को प्रसन्न कर लिया और पिता के रूप में भगवान पधारे और गोद में लेकर बालक को पुत्र स्नेह दिया। बाद में बालक को परमात्मा ने उपदेश दिया, जाओ बालक, मैं प्रसन्न हो गया, अब मुझ पिता की आज्ञा मानो, घर जाकर अपने पिता उतानपाद का उद्धार करो। तुम्हारे साथ में उसने जो कपट किया है, उस कपट के कारण, स्त्री में अत्यधिक रुचि होने के कारण उसका शरीर विकलांग हो गया है, उसके शरीर के अंग खराब हो गए हैं और अब वो रो रहा है तुम्हारा पिता, उसे पश्चाताप हो रहा है तुम्हारे साथ किए हुए व्यवहार का। और तुमने गुरुदेव की कृपा से, नारद की कृपा से हमें प्राप्त कर लिया है, तो हमें जो भी प्राप्त कर लेता है
हम उसके पूरे परिवार का उद्धार करते हैं, इसलिए चलो तुम्हारे पिता का उद्धार करें। ध्रुव के माध्यम से उतानपाद राजा का उद्धार हुआ। भगवान ने ध्रुव को गृहस्थ का ज्ञान देकर गृहस्थ करवाया, विवाह करवाया, राजगद्दी प्राप्त हुई ध्रुव को। और बाद में ध्रुव जी ने चौथी अवस्था संन्यास धारण कर लिया, श्री गंगा जी के तट पर चले गए, लंबे समय तक ध्यान किया और जीवित ध्रुव को भगवान का विमान लेकर चला गया और आकाश में ध्रुव को तारा बना करके स्थापित कर दिया, स्टार बना दिया भगवान ने ध्रुव को। और वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है, जो बालक, जो युवा भगवान के चरणागति हो जाता है और भगवान का प्रिय हो जाता है, वो जगत में स्टार ही बनता है, वो कम नहीं रह जाता फिर महाराज। तो इन कथाओं को सुनने से जो मिलता है वो ये है कि हम सीखें और आचरण करें। बालक तो सबके पास है, दो दो तो हैं बालक। अगर दो बालक हैं तो एक बालक ध्रुव मार्ग पर चले और एक मार्ग उत्तम मार्ग पर चले। उत्तम मार्ग पर चलकर उत्तम शासन, उत्तम राज्य, उत्तम पत्नी, उत्तम बालक उत्पन्न करे, सृष्टि का सृजन करे और एक भगवत प्राप्ति करके कुल का कल्याण करे, तो सारा दोष ही खत्म हो जाता है, इत्र पित्र का सब समाप्त हो जाता है। पर घर में जितने बालक हैं, सबके सब बालक एक ही तरफ भाग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई व्यापार नौकरी, पढ़ाई लिखाई व्यापार नौकरी। तो फिर भाई पितरों का कौन करेगा, कुल का कल्याण कौन करेगा? कुल में कोई है ही नहीं, क्योंकि इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद आप अपने घर में रह नहीं जाते, आपको कहीं न कहीं बाहर ही जॉब तलाश करना पड़ता है, तो फिर आपके पास कुछ रह नहीं जाता है, तो कैसे उद्धार होगा फिर? तो अपने कुल का उद्धार कुल पुत्र ही करते हैं, परिवार की संतानें ही करती हैं। तो बंधुओं, आप अपनी संतान को पूरा तरह से भगत नहीं बना सकते, तो आप अपनी संतानों को भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का, आस्था प्रकट करने का ज्ञान जरूर दीजिए। भगवान से प्रेम करते हुए, श्रद्धा भगवान पर रखते हुए संसार करने से भी भारी बोझ कम हो जाता है। हर काम में सफलता मिलती है, काम में बरकत मिलती है, काम में सरलता मिलती है। इसीलिए भगवान के संग संग संसार करते रहो। तो यही कथा का ज्ञान है, यही कथा का उद्देश्य है। कथा सुनकर बहुत ज्यादा सन्यासी होने की जरूरत भी नहीं है और कोई होते भी नहीं है। तो महाराज क्या करें? तो कहा न्यासम संन्यास प्रवृत्ति, संन्यास लेकर नहीं, संन्यास की प्रवृत्ति से ग्रस्त संसार करते करते आप पूरी तरह संसार से लाभ ले सकते हैं, पूरा फायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई गाय दूध जब छोड़ती है, जब अपने ही धार को अपने मुंह पे मरवा लेती है। कभी कभी धार मारनी पड़ती है मुंह पे गाय के। जब उसे ये एहसास हो जाता है कि मेरा दूध मेरे ही लिए है, तो वो अचानक सारा दूध छोड़ देती है और सेवा करने वाले की बाल्टी भर जाती है। इसीलिए कहा गया है आरती में, तन मन धन। वैसे शास्त्र में कहा गया है कि गाय अपना दूध नहीं पीती, परोपकारा या दोहा बगाव, गैया परोपकार के लिए दूध देती है, पर दूध का स्वाद चखने के बाद दूध पूरा छोड़ती है। कोई कोई गाय, सब में ये आदत नहीं रहती, पर हाँ जब गाय ज्यादा लात पतंगा करती है तो उसका मुंह पे धार मार दो, कैसे भी धार पाकर वो ये समझ जाती है कि ये प्राणी मेरा दूध मुझे पिलाएगा और वो लाभ प्रदान करती है। तो फिर क्यों न हम भगवान का सामान भगवान को ही प्रसाद कर दें, जिससे परमात्मा पूरी तरह अपने ऊपर कृपा पात्र मानकर कृपा कर दे और सामान को बरसा दे। अर्थात
मैं जो भी कर रहा हूं या करूं परमात्मा का ही कर रहा हूं, ये सोच के करूं, तो फिर बुरा करने का चांस खत्म हो जाएगा। जो भी कुछ अच्छा होगा सिर्फ वही अच्छा होगा, बुरा बुरा दिमाग से अपने आप ही कट हो जाएगा। परमात्मा का मैं कर रहा हूं, कार्य करता हूं परमात्मा का, ये भाव पैदा करो। कार्यकर्ता इनका उनका इसका उसका न बनकर प्रभु का ही कार्यकर्ता बनने में लाभ है। आज ध्रुव ने गुरु नारद जी को पाकर अपने आप में गोविंद को भी पा लिया। थोड़े ही समय में साधना सफल हो गई बालक की, और बालक ने अपने कुल खानदान का उद्धार करके स्वयं ध्रुव देवताओं में स्थापित हो गए। ऐसी ही पावन कथा भगवान ने उतानपाद राजा के वंश की ओर सुनाई तो कहा उनके 3 बहनें थी, आकृति, प्रसूति और देवहूति। आकृति जी के यहां पर देवताओं का जन्म हुआ। आकृति के जी यहां पर ही कश्यप जी का जन्म हुआ था, क्योंकि महर्षि मरीच जो हैं उनको मनु में ही गिना जाता है। दूसरी कन्या है ब्रह्मा जी की, मनूर जी की, शतरूपा की देवहूति। उनके यहां साक्षात नवदुर्गा नव देवियों का अवतार हुआ। 9 कन्याओं को पाकर देवी माता जब प्रसन्न नहीं हुई और उनको ऐसा लगा कि मेरा जीवन पुत्रियों से कैसे धन्य होगा, मेरी कोख से अगर पुत्र पैदा नहीं हुआ तो ये जमाना, ये संसार मेरी कोख को हमेशा टोकेगा और मेरी कोख को हमेशा नीच दृष्टि से देखेगा। और देखिए महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को कन्या हो जाए तो लोग उसको अलग दृष्टि से ही देखते हैं। वो तो भला करो कि कुछ बिगाड़ा है अंग्रेजी ने तो कुछ संभाला भी अंग्रेजी ने है। शिक्षा का स्तर बढ़ जाने से आजकल सब लोग जो है स्टैंड हो गए हैं। कन्या हो जाने पर भी अब कष्ट कम होता है लोगों को, नहीं तो अनपढ़ संसार में कन्या होने पर बड़ा पीड़ा सी हो जाती थी। लड़का हो गया तो बड़ी खुशी, लड़की हो गई तो बड़ा टेंशन। अब काफी दर्जा लड़कियों को मिल रहा है जन्म के समय। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आज देवहूति माता पुत्र तृष्णा में लिप्त हो गई और हाय पुत्र करने लगी, तो अपने पति करदम ऋषि के पास गई और कहा मुझे पुत्र चाहिए। बुढ़ापे में कौन कल्याण करेगा पुत्र की सिवाय? पुत्रियां विवाह करके पराए घर चली जाएंगी, कौन हमारी चिता को आग लगाएगा? चिता में आग लगाने वाला भी पर्सनल चाहिए महाराज, है कठिन है। अच्छा बोलो, जिनके बालक नहीं है, बेटा नहीं है, जो साधु हो गए, उनकी चिता को कौन आग लगाएगा? चिता को आग लगना जरूरी नहीं है, ये भी सुन लो।